ज्ञानवापी मस्जिद मामला ऐसे तो बहुत पुराना है, लेकिन इस विवाद में नया मोड़ अगस्त 2021 में आया, जब वाराणसी जिला अदालत में 5 महिलाओं ने एक नई याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और भोग लगाने की इजाजत मांगी। इन 5 महिला याचिकाकर्ताओं में एक महिला दिल्ली की रहने वाली है, जबकि बाकी वाराणसी से ही ताल्लुक रखती है। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और दर्शन की इस कानूनी लड़ाई में राखी सिंह दिल्ली की है, जबकि लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक वाराणसी की है, जिनसे बात की हमारे सहयोगी सिमर चावला ने। मैं मौजूद हूं ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर, जिस पर एएसआई की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इस परिसर की जो वेस्ट वॉल है उसके नीचे हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सामने अगर आप देखेंगे तो इस पूरे केस के जो पिटिशनर्स हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, जो इस एएसआई की रिपोर्ट के बाद यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आए हैं। अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन नीरज आपको दिखाएंगे कि यही वो गुंबद है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जिसके पीछे की जो दीवार है, जिसके पीछे का जो परिसर है, उसका एएसआई द्वारा सर्वे किया गया था। और ये कई बातें निकलकर सामने आई कि इसी के जो पिलर्स हैं उनको तोड़कर, उनको क्षतिग्रस्त करके मस्जिद के पिलर्स को यहाँ पे बनाया गया। कुछ मूर्तियां यहाँ पे अंदर से मिली हैं जो तहखाने में मौजूद थी। इसके साथ ही जो कार्विंग्स थी, जो स्कल्पचर्स थे, जो नकाशी थी, उसको भी मिटाने की कोशिश करी गई। और देवनागरी और कन्नड़ा में ऐसी कई चीजें हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे मंदिर मौजूद था। ये पहली बार है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल एजेंसी रिकॉर्ड पे आके ये कह रही है कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे पिटिशनर्स जो हैं, जो इस केस के मौजूद हैं, जो यहाँ पे आए थे, आप लोग ने इसमें भारी लड़ाई करी है, इस पूरे केस में पिटीशन डाली, कानूनी लड़ाई करी, आखिरकार एएसआई की रिपोर्ट आई है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज हम खुशी का अपना इजहार करने आए हैं, बाबा से शेयर करने आए हैं, बाबा से क्षमा भी मांगने आए हैं कि बाबा अब न्यू पास आ गई है, अब चंद दिनों का इंतजार है। जो हमारे साक्ष्य को छुपा के रखा था, अब साक्ष्य हमारे सामने खुल करके आ गए हैं। इसीलिए कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये है पिटीशन इस पूरे केस में। अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद बोल रहे हैं कि जो मंदिर का रास्ता है वो कहीं न कहीं साफ हो गया है। ज्ञानवापी में आपको बता दें, एएसआई को जो प्रमाण मिले हैं वो बहुत अहम है और मंदिर की मौजूदगी प्रमाणित करते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था, जो अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। यहां सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर जानवरों की आकृतियां थी, जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इसे पत्थर की चिनाई से बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्षी की आकृति के अवशेष पाए गए हैं। मंदिर के केंद्रीय कक्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इनमें से 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद है, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है। पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा है। मंदिर के खंभों को मॉडिफाई किया गया है, जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा था। खंभों पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त करके उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए हैं। मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख मिले हैं। इनमें से 32 शिलालेखों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। ये शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में पाए गए हैं। इन पर देवताओं के 3 नाम, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए। मस्जिद में शिलालेखों के उपयोग से साफ हुआ है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट किया गया और इसके हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। एएसआई के मुताबिक एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार अवशेष दबे हुए पाए गए हैं। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं ढक दिया गया था। एएसआई के मुताबिक पूर्व और मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में किया गया था। पहले से मौजूद मंदिर को उसके शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया। हालांकि पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में पुनः उपयोग किया गया।
ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद साधु संतों की उम्मीद जाग गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया, उसी तरह से साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भी अदालती फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। शिवलिंग विधवत कज पूजा, शिव समान कोई और न दूजा। बोलो हर हर महादेव। जिस प्रकार से आज एसआई रिपोर्ट में 33 प्रमाण मिला है, हम तो शुरू से कह रहे थे कि वहां भोले का प्रत्यक्ष वास है। वो ज्ञानवापी मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं हो सकता। ज्ञानवापी के नाम पर किसी भी प्रकार का दुनिया में कोई मस्जिद नहीं हो सकता। वो मंदिर है, शिवलिंग है। और जिस प्रकार से औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, 5000 वर्ष प्राचीन वो दिखाया है सर्वे में, एसआई सर्वे ने बताया। इस्लाम की जन्म 1400 वर्ष, 5000 वर्ष पूर्व। वो तो सत्य है ही, उसमें सत्य के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। नंदी जी जो हैं, जिधर को मुख कर करके बैठे हैं, वो साक्षात जो वहाँ काशी में नंदी हैं, वो ही गवाही दे रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ यहाँ पर हैं। तो इसलिए वो एएसआई ने जो भी रिपोर्ट सार्वजनिक की है वो सही है और बहुत जल्दी ही विश्वनाथ में भी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे किस तरह किया गया। जानकारी के मुताबिक मौजूदा संरचना के अंदर और आसपास स्टील ग्रिल से घिरे 2150.5 वर्ग मीटर क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे किया गया। वजूखाने को सर्वे से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते वजूखाने का सर्वे नहीं किया गया है। इस साइंटिफिक सर्वे में कई चीजें शामिल थी, मसलन शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, वास्तुशिल्प के कई हिस्से, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की वस्तुएं, पत्थर, मेटल और कांच। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान साइट पर कई चीजें ऐसी थी जिनकी हालत बेहद जर्जर थी। फौरी तौर पर बिना कोई बुनियादी छेड़छाड़ किए उन चीजों की मरम्मत साइट पर ही की गई। सर्वे के बाद सभी चीजें जिला प्रशासन को सौंप दी गई ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही सर्वे के दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि सर्वे साइट के बुनियादी ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। सारे ऑपरेशंस इस बात को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।